आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। आप दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाखी प्रखंड के सोठगांव निवासी जमील अख्तर इस्लामी के बेटे तमीम अख्तर सल्फी ने STAT परीक्षा में पूरे राज्य में उर्दू विषय में प्रथम स्थान हासिल कर सोठगांव समेत जिला का नाम रोशन किया है। आइए हम बात करते हैं तमीम अख्तर सल्फी से। तमीम अख्तर सल्फी साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हिंदुस्तानी मीडिया में आने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सल्फी साहब, आप ये बताएं कि आपने STAT एग्ज़ाम में पूरे राज्य में बिहार में आपने टॉप किया है, क्या मैं सही हूं? तो कितने उम्मीदवार थे इसमें शामिल और आप किस रैंक पे आए हैं, बताएं आप। जी ब्रादरम, आपने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। BSEB के द्वारा STAT का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे राज्य में उर्दू ज़बान में मेरा फर्स्ट रैंक है। इस STAT में कुल 1000 सीट उर्दू के लिए है, जिसमें 4794 स्टूडेंट ने भाग लिया और इसमें सिर्फ 832 स्टूडेंट को कामयाबी मिली, जिसमें मुझे अल्लाह की मेहरबानी से उर्दू ज़बान में पहला रैंक हासिल हुआ है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, मैं उनका जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। तो ये STAT पास करने के बाद आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे? आप क्या जॉब होगा आपका? देखिए, इस पात्रता परीक्षा का जो आयोजन किया गया था, ये असल में हाई स्कूल में बहाली होनी है। जो भी अभ्यर्थी इस पात्रता परीक्षा में कामयाबी हासिल किए हैं, उसकी बहाली हाई स्कूल में होगी। तो जितने इस बार जो है एग्ज़ाम लिया गया था, इससे पहले जो भी पात्रता परीक्षा होती थी, तो उसमें ऐसा सिस्टम नहीं था जैसा सिस्टम इस बार किया गया है। क्योंकि इसमें सरकार ने ऐसा किया है कि जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल होंगे, तो उनको सफलता जो है इस STAT में जो कामयाबी हासिल करेंगे, उसी के आधार पर उनका मेरिट लिस्ट बनेगा। पहले ऐसा होता था कि उसका एकेडमिक नंबर भी जुड़ाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और सरकार ने उसमें चेंजिंग करके ये कहा कि STAT में जैसा परफॉर्मेंस होगा, उसी हिसाब से उनका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और इस बार जो है जो रिज़ल्ट जारी किए हैं, तो गवर्नमेंट ने पहले ही से मेरिट लिस्ट इशू किया कि जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, इंशाअल्लाह उसकी बहाली पक्की है। आप सल्फी साहब ये बताएं कि उर्दू की तालीम आपने कहाँ से हासिल की? सबसे पहले तो मैं सोठगांव के मकतब से तालीम हासिल करना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे मकतब का नाम है अल महादुल इल्मी सोठगांव। यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद बगल ही में उमगांव है, जहाँ एक मदरसा है अल महादुल इस्लामी उमगांव, वहाँ पर मैंने तालीम हासिल की। और वहाँ तालीम हासिल करने के बाद पहली जमात मैंने वहाँ तालीम हासिल की। उसके बाद दरभंगा चले गए। दरभंगा दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया में मैंने एडमिशन लिया दूसरी जमात में, और अल्लाह की मेहरबानी से 2007 में मेरी फरागत वहाँ से हुई। तो उर्दू की तालीम मैंने इन्हीं मदारिस में हासिल की और मैं अपने असातिज़ा कराम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। और मैं अपने वालिदैन मोहतरम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस मकाम को हासिल कर पाया। और हमारे माँ बाप। आपने स्कूल मीडियम से भी पढ़ा है, तालीम हासिल किया है? स्कूल मीडियम से मैंने कोशिश किया, लेकिन उसकी तालीम मैंने अधूरी छोड़ दी, क्योंकि मैंने बाद में सोचा कि ये उर्दू की बुनियाद मेरी मजबूत है, तो मैं उर्दू में कुछ आगे जा सकता हूँ। इसलिए मैंने उसको तर्क करके इसी के उर्दू के ऊपर ध्यान दिया। तो सल्फी साहब, आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप उर्दू ज़बान में आप अव्वल मकाम लाया है आपने बिहार में। अब ये नई नस्लें हैं,
उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि आजकल के अक्सर लोगों के जहन में ये बात पैदा हो गई है कि उर्दू पढ़ने से कुछ नहीं होता है। उर्दू के तरफ लोगों का रुझान ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि लोग आगे बढ़े, आगे जा कर के मालूम करें तो मालूम होगा कि उर्दू के लिए तो बहुत सारे जॉब भी हैं जहाँ पर स्टूडेंट जितना पहुँचना चाहिए पहुँच नहीं पाते हैं, लोगों को खबर नहीं होती है। इस वजह से लोग उर्दू से कट रहे हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने नौनिहालों को उर्दू की तालीम दें। उर्दू का बहुत बड़ा मैदान है, लोगों को जानकारी की कमी है, इस वजह से उर्दू से लोग पीछे होते जा रहे हैं। सलभी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।